नमस्ते, मेरा नाम हसीना चक्कीवाला है एंड आज मैं यहाँ पे पेरेंटिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। पेरेंटिंग बिकॉज आई थिंक दोनों बच्चे जो है मेरे, उनको मैंने नॉट ओनली एक एजुकेशन बट उसके साथ में भी काफ़ी कुछ और एडिशनल करवाया एंड दे आर डूइंग वेल। सो आई विश टू टेल ऑल द पेरेंट्स, थोड़ा सा अगर ये ज्ञान मंच है और ज्ञान अगर दे सकते हैं तो आई वुड लाइक टू गिव के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन पेरेंटिंग इज़ कम्युनिकेशन। अगर आप अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, इट इज़ जस्ट नॉट कि आप खुद तो फ़ोन पे हैं या अपने टैब पे हैं एंड देन यू कि हाँ चलो बोलो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। कम्युनिकेशन जो होता है इट शुड ऑलवेज बी विद आई कॉन्टैक्ट बिकॉज इफ़ यू विल गिव टाइम टू देम दे विल ऑफ कोर्स गिव टाइम टू यू। So first key thing is communication, second is giving ample time to them. उनको वक्त जो है वो आपको देना पड़ेगा। Secondly if I say, because शुरुआत से ही from starting age, young age से अगर आप emotionally अपने बच्चों से जुड़े हुए हो, they will also listen to you. काफ़ी पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि बच्चे हमसे सुनते नहीं हैं, बट वो सुनते इसलिए नहीं है बिकॉज कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट जो है दे आर लैकिंग, वो नहीं है। सो यू हैव टू लुक ऑन दैट कि इमोशनल अटैचमेंट हो। सो द फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन, वेर यू हैव टू स्पेंड टाइम एंड देन यू शुड बी इमोशनली अटैच विद देम। तो ये सब बातें हैं। उसके अलावा व्हाट आई थिंक, या मे बी मैं अपनी ही बात बताती हूँ कि हाउ आई ऑब्जर्व्ड के जैसे ही बच्चे कुछ कर रहे थे तो आई ऑब्जर्व के माय एल्डर सन ही इज़ अ गुड पेंटर। सो आई ऑब्जर्व कि मैं जैसे ही उसको कुछ पेंटिंग या ऐसा कुछ देती हूँ तो वो बहुत ही लगन से और उससे काम कर रहा था। तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। फिर मैंने बहुत सारे टीचर्स अलग अलग स्टेजेस पे, जैसे इनिशियल है तो बस क्रेयॉन से करवा दिया, फिर आगे है तो ब्रश से करवा दिया। इस ढंग से मैंने टीचर्स भी चेंज किए और उसके लिए बहुत सारे पेंटिंग के सामान भी खरीदे। तो उससे ये हो गया कि उसकी जो हुनर था, उसका जो हुनर था वो उभर के आया एंड दैट इज़ हाउ आई came to know कि he can do painting as well. The same thing with my second son. उसको रीडिंग का बहुत था, जैसे ही कोई बुक मिलती वो कुछ ना कुछ पढ़ता ही था। फिर बहुत सारी जब बुक्स दी तो पता चला कि every night he used to finish one book and then he can sleep. तो उससे क्या हो गया कि आई थिंक दैट्स द बेस, उससे वो राइटिंग में चला गया एंड ही इज़ अ गुड कम्युनिकेटर एंड अ राइटर। सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बस यही है कि बिकॉज आप बहुत अगर बच्चों को ध्यान देते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि उनकी स्किल्स क्या है। ऑफकोर्स आजकल जो है पढ़ाई एंड ऑल, तो विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ रिक्वायर्ड नीड ऑफ एन आवर, बट पढ़ाई के साथ में ही एक या दो और स्किल्स अगर डेवलप हो जाती है तो नथिंग लाइक दैट, हमेशा वो होना ही चाहिए। एंड आई थिंक इफ़ यू गिव देन यू कैन गेट, गिव एंड टेक होता है। तो फर्स्टली यू हैव टू गिव। आप जितना अपने आप को जितना टाइम दे सकते हो या जितना इन्वॉल्व हो सकते हो, तो बच्चा जो है वो भी बाद में जाके ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, बट देन इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमेशा ही साथ में रहता ही है। इसी हिसाब से आप कह सकते हो कि नाउ या वाई किड्स, हमारे जो बच्चे हैं वो इतना इन्वॉल्व नहीं है और आपके इन्वॉल्व है, तो दैट इज़ द की। बिकॉज वक्त दिया गया है इसलिए फिर से मिल रहा है। एंड वन मोर थिंग आई थिंक कि इफ़ यू प्रेज देम, प्रेज एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही इंटरनल हैप्पीनेस देती है एंड इफ़ यू प्रेज देम तो वो 7वें आसमान में पहुंच जाते हैं एंड दे कैन डू वॉट एवर, लाइक उनको पता भी नहीं है बट दे कैन अचीव सो मच जस्ट बाय अ लिटिल प्रेज ऑफ योर्स। सो आई फील छोटी छोटी भी चीज़ें, कुछ भी हो उनके, कोई भी अचीवमेंट हो, सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, उनको आप प्रेस करते रहें, उनको हौसला अफजाई करते रहें। सो आई थिंक इससे क्या है कि दे विल बी मोटिवेटेड एंड आगे भी जाके कहीं पे भी लाइफ के अंदर दैट मोटिवेशन विल श्योरली काउंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।